हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, तो हमने कल डिटेल सारी इसके बारे में पढ़ लिया था। आज टॉपिक है तारा क्या है, स्टार्स किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग जैसे जैसे शाम होती है और फिर धीरे से रात आती है, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो आसमान में हमें बहुत सी रोशनी नज़र आती है, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, छोटे से होता है ना ऐसा। तो वो जो आसमान में हमें दिखाई देते हैं छोटे छोटे चमकते हुए, वही तारे होते हैं। उन तारों में एक बड़ा सा तारा है, जब दिन होता है तो धूप निकल कर आती है, वो है सूर्य। ये बड़ा सा तारा है। अच्छा, ये बड़ा है, कोई ज़रूरी यही बड़ा हो? ब्रह्मांड में इतने सारे हैं, वो नहीं बड़े हैं भाई? बड़े बहुत बहुत तारे हैं, लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तारे तो सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी होने के वजह से रात में हमें वो तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ओके, चलो, तारों का जन्म कैसे हुआ था वो हमने आपको बताया था। निहारिका यानी जो नेबुला होता है, वहाँ से तारों का जन्म होता है। अब नेबुला होता क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस ईयर में वीडियो में बताया है। थोड़ा सा बता देते हैं। नेबुला जब हम अंतरिक्ष में पहुँचेंगे, आप इमेजिन करिए हम इस समय अंतरिक्ष में हैं। जैसे ही हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें बादल रंग बिरंगे नज़र आते हैं, दिखाई देंगे हमको। बादल जो होंगे कुछ वहाँ रंग बिरंगे नज़र आएंगे, वही नेबुला है। उन्हीं में से तारों का जन्म होता है। अब तारा इतना चमकता क्यों है भाई? देखो, तारों में दो गैसेस होती हैं। एक तो गैस हाइड्रोजन है, दूसरी हीलियम है। इसमें चमकने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता रहता, वो धीरे धीरे हीलियम में बदलता रहता है। अब वो धीरे धीरे कम्प्लीटली लगभग वो हीलियम में ही बदल जाता है, जिसकी वजह से तारा इतना गर्म और चमकीला हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब इतना गर्म और चमकीला हो गया यानी तारे का जन्म हुआ है, यानी वो यंग है, युवा अवस्था में है। तो युवा अवस्था जो तारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और धीरे धीरे जब उनका समय बीतता है तो वो धीरे धीरे रेड हो जाते हैं, रेड कलर में आ जाते हैं। ठीक है, और रेड कलर वाले तारों को हम लोग रेड जियांट यानी रक्तदानव कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, अब चलिए आगे बताते हैं। आकाश गंगा में तारे इतने हैं कि आप या हम सब उसको काउंट ही नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? जैसा कि हमने कल बताया था कि हम जिस मिल्की वे यानी आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, और यहाँ पर ब्रह्मांड में लाखों मंदाकिनियाँ हैं। हर एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो ऐसे लाखों मंदाकिनियों यानी लाखों आकाश गंगाओं यानी मिल्की वे में कितने होंगे तारे, यानी तारों का गिनना मुश्किल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तारे क्या अलग अलग कलर के भी होते हैं। हाँ भाई, तारे अलग अलग कलर के भी होते हैं। कुछ तारे नीले होते हैं भाई। नीले तारे बहुत ही गर्म होते हैं, और बहुत ही गर्म होते हैं नीले तारे, ये ध्यान रखना। तारे का कौन सा कलर का तारा गर्म होता है? तो नीला जो तारा होता है वो सबसे गर्म होता है, और लाल तारा सबसे ठंडा होता है। ठीक है, नीला सबसे गर्म और लाल सबसे ठंडा होता है। चलिए, तारों के बारे में और समझते हैं। अगर हम कंपेयर करें तारों और ग्रह की, तो आप बता सकते हैं तारा और ग्रह में क्या डिफरेंट होता है? देखो, जो तारे होते हैं उनका खुद की रोशनी होती है, उन्होंने खुद बनाई होती है रोशनी, लेकिन ग्रह ने नहीं। ग्रह तभी चमकता है जब रोशनी तारों की उन पर पड़ती है, तब जाकर ग्रह चमकता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है ग्रह और तारों में। ओके स्टूडेंट्स, पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, और पृथ्वी से सेकंड नंबर का नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है,
चूँकि नज़दीक है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। और पृथ्वी से अगर सेकंड नंबर का हम बात करें तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कैसा लगा तारों के बारे में जान करके? अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, हमें तारों के बारे में लगभग पूरी जानकारी समझ में आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तारों ने ही हमारे ब्रह्मांड को इतना खूबसूरत बना दिया है कि उनमें से एक तारा यानी यही सूर्य लाखों अरबों समय से हम लोगों को रोशनी देता आ रहा है और भविष्य में भी लाखों अरबों तक रोशनी देता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।